है एक बहुत ही मेहनती किसान गोपीराम की। गोपीराम दिन रात मेहनत करके खेती करता था और अपने घर परिवार को संभालता था। अरे राधा, सुनती हो? हाँ जी, कहिए। वाह, आज आप तो बेहद खुश लग रहे हैं। अरे राधा, खुश क्यों ना हूँ, बात ही ऐसी है। मैंने आज ही कर्ज देने वाले से बात की है, वो हमें कर्ज देने को तैयार हो गया है। क्या सच? हाँ, और हमारे कस्बे में शहर से आया जो नया ठेकेदार है ना, मैंने उसे अपना नया घर बनाने की बात की है। क्या उस शहर वाले ठेकेदार से? हाँ, पर यह क्या, तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी क्यों? जी, मैंने गांव में सुना है कि वो ठेकेदार झूठा है। शहर में बहुत लोगों को उसने फंसाया है, इसलिए तो वो कई महीनों से गांव में छिपकर रह रहा है। अरे राधा, तुम भी ना किसी की भी बातों पर यकीन कर लेती हो। इन गांव वालों ने तो कभी भी उससे ठीक से बातें तो की नहीं और उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने उससे बात की है। वो तो मुझे बहुत अनुभवी और मेहनती लगा। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं जी। हाँ, अब देखना, जल्दी ही हमारे ख्वाबों का घर बन जाएगा और वो इस कस्बे का सबसे दराज कद घर होगा। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। घर बनाने की बात सुनकर राधा बेहद खुश हुई। देखते ही देखते गोपीराम और राधा का घर बनना शुरू हो गया। शहर से आए ठेकेदार ने गोपीराम से पैसे लेकर कुछ ही महीनों में एक बड़ा आलीशान घर खड़ा कर दिया। वाह, ये तो कमाल है। कितना खूबसूरत घर है। ठेकेदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रहने दो गोपीराम, लोगों के ख्वाबों का घर तो बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, अब मजाक बहुत हुआ, जल्दी से मुझे अपने बाकी के पैसे दे दीजिए, मुझे कल ही शहर लौटना है। जी जरूर। गोपीराम ने ठेकेदार को उसके सारे बचे हुए पैसे दे दिए। फिर वो अपनी पत्नी राधा के साथ नए घर में रहने लगा। अब वो रोज खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटकर आराम करता। लेकिन गोपीराम और राधा की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन गांव में मूसलाधार बेमौसम बारिश होने लगी। अरे ये क्या बारिश, वो भी इतनी तेज, और ये छत से पानी टपक रहा है। सुनिए जी। क्या हुआ? देखिए, छत से कितनी तेजी से पानी टपक रहा है। हे भगवान, ये क्या, नए घर में ये पानी कहाँ से टपकने लगा? तभी तेज बिजली कड़कने लगी और उनके घर की पिछली दीवार टूटकर गिर गई। अरे ये क्या, दीवार तो गिर गई। इसका मतलब तुमने जो कहा था वो हकीकत था। ठेकेदार झूठा निकला, उसने हमें धोखा दिया। भागो यहाँ से, भागो। गोपीराम और राधा घर से बाहर निकल आए और उनके सामने ही उनका पूरा घर ढह गया। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों होने दिया? देखिए, आप मायूस मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हमारा पूरा घर टूट गया, अब तो हम सड़क पर आ गए हैं। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। बेचारे गोपीराम और राधा एक ही झटके में उनका संसार उजड़ गया था। अब वो गांव के मंदिर में रहने लगे। उनके साथ जो घटना हुई उसकी बात गांव भर में फैल गई और लोग गोपीराम का मजाक उड़ाने लगे। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं घर? क्या क्या कहा तुमने? घर जा रहे हो? लेकिन तुम्हारा तो ख्वाबों का घर बेमौसम बारिश में टूट गया, तो अब कौन से घर जा रहे हो? देखो, मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास घर नहीं है, लेकिन इस तरह मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे छोड़ो, हमें मत सिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या। हमने 1000 बार कहा था कि उस शहर वाले बाबू के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम नहीं माने। अब भुगतो, जाओ रहो अपने नए घर में। बेचारा गोपीराम, उसके साथ हुए धोखे के लिए मदद करने की बजाय लोग उसे ही ताने मारने लगे, जिससे वो और भी मायूस होता गया।
अब गोपीराम को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। तभी एक रात वो मंदिर के बाहर दरख्त के नीचे बैठकर रो रहा था। आखिर मैंने ये क्या कर दिया? अपना ही घर अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। मुझे शर्म आती है खुद पर, बहुत शर्म। राधा ने समझाया था, सावधानी बरतने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं ही पागल हूँ, एकदम पागल। गोपीराम अपने आप को कोसते हुए रो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे रे, ऐसे मत रो, रोना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, ये आवाज कैसी? मैं मानता हूँ कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन यू हार मानकर रोने से क्या होगा? तुम्हें इसका सामना करने आना चाहिए। फिर वही आवाज, कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। अब और मजाक नहीं, मैं किसी के जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। हाँ, इसलिए सामने आओ। ये कोई जाल नहीं है तुम्हें फंसाने की, लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? अच्छा, तो सामने आ जाओ ना जरा, मैं भी तो देखूं कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी दरख्त के नीचे अचानक पत्तों का एक ढेर इकट्ठा हो गया। अरे, ये क्या है? तभी चमत्कार हो गया। उन पत्तों के ढेर से एक बड़ा सा जिन बाहर आया। अरे, ये क्या? बोलो गोपी, कैसे हो तुम? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक जिन हूँ जो सालों से लोगों की मदद करता आ रहा है। मदद? कैसे? लोग अपने दिक्कतें बताते हैं और मैं अपने जादू से उसका रास्ता ढूंढता हूँ। क्या? जादू? हाँ, जादू। तो बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है? जिनके पूछने पर गोपीराम ने बिना झिझकते हुए अपने साथ होते हुए धोखे की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर जिनको बेहद गुस्सा आया। क्या? ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा घर फिर से बन जाए और उस ठेकेदार को उसकी सजा मिले। उसकी वजह से ही मेरे सारे पैसे चले गए, ऊपर से मुझ पर कर्ज का बोझ भी है। मैं बस इन सब से छुटकारा चाहता हूँ। गोपीराम की बातें सुनकर जिनको उस पर दया आ गई। वो उसे वहाँ ले गया जहाँ उसका घर टूटा था। अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभी बताता हूँ। हे दिव्य शक्ति हो, मेरी बात सुनो। इस गरीब का घर उसे वापस दिला दो। ओम चिकले किल्ली का बूम। जिनके मंत्रों से चमत्कार हो गया। टूटी हुई सारी ईंटें हवा में उड़ने लगी और जिनके हुक्म से एक के ऊपर एक जुड़ गईं। साथ ही जिन ने अपने जादू से उन ईंटों पर सीमेंट की परतें भी चढ़ा दी। फिर नारियल के दरख्तों के पत्तों से बनी छत को उसने उस चार दीवारी पर लगाकर पूरा का पूरा घर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते सुबह हो गई और गोपीराम के सामने वैसा ही घर खड़ा था जैसा वो चाहता था। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। तुमने मेरा पूरा घर फिर से बना दिया। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सूरज की नई किरण के साथ मेरा नया संसार बसा दिया। अरे, तुम तो इतने में ही खुश हो गए। जरा रुको, तुम्हारे लिए एक और आश्चर्य है मेरे पास। तभी जिन ने जोर से ताली बजाई और सचमुच चमत्कार हो गया। जिन ने उस शहर वाले ठेकेदार को अपने जादू से गोपीराम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गोपीराम ने देखा कि ठेकेदार एक बिस्तर पर सो रहा है। धीरे धीरे उसे होश आया और उसने देखा कि गोपीराम उसके सामने खड़ा है। ये मैं कहूँ गोपी, लेकिन मैं ये कैसे हो गया? मैं तो शहर में था और मेरा बिस्तर यहाँ कैसे आ गया? ये सब मेरे जादू का कमाल है। अब तुम जल्दी से गोपी से किए हुए गलती की माफी मान दो, वरना तुम अब बस यही हो। लेकिन अगर तुमने अपने गुनाह नहीं कबूले तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। जिनकी धमकी से डरकर ठेकेदार थाने गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही उसने गोपीराम के सारे पैसे भी लौटा दिए, जिससे गोपीराम ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। अब वो और राधा खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगे, जहाँ फिर से मोहब्बत, शांति और उम्मीद रहती थी।